Good morning, everyone. This is Anand Prakash. Welcome back to आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस नवादा। आज आप लोग के बीच एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि ये डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 3 चलने वाला है। पार्ट 1 में हमने अलजेब्रा के डिफरेंशिएशन के बात मैंने किया था, अलजेब्रा के अवकलन अलजेब्रा का डीसी के बारे में चर्चा किया था। पार्ट 2 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति के मैंने बारे डिस्कशन किया था, सारे त्रिकोणमिति के जड़ से लेके अंत तक यानी कि जीरो टू हीरो लेवल आपको बना दिए थे। आज का जो सेशन होने जा रहा है वो लॉग बेस्ड पर होने जा रहा है और एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड पर होने जा रहा है। तो ईच का क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने जा रहा है। तो आज के बाद डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा और एक और आज इनवर्स चलेंगे हम लोग, उसके बाद किसी और पे चलेंगे। तो चलिए हम लोग इनवर्स पे चलते हैं, उसके बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल पे हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। तो समय लेट नहीं गवाना है और हम लोग लिस्ट स्टार्ट करते हैं। आज इनवर्स के हम आपको बता देना चाहता हूं कि आज इनवर्स के डिफरेंशिएशन में आपको एक भी कसौटी दिक्कत नहीं होगा। ए निश्चित गांठ मान लीजिए, अगर मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लिए इनवर्स आपका गुलाम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इनवर्स की दुनिया में और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इनवर्स। इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे और बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। रटना नहीं है, रटल विद्या कभी काम नहीं करता है, एकदम समझना प्रूफ के साथ। अगर साइन इनवर्स एक्स का डीसी आपसे कोई पूछ रहा है तो सबसे पहले इसको मान लीजिए कि बाई बराबर साइन एक्स। माना कि कर लीजिए कि माना कि बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। फिर देखिए कैसे बनाया जाता है। इधर इनवर्स में है, इधर आ जाएगा तो सादा सादी, तो इधर हो जाएगा साइन बाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आ जाएगा। हमको बाई और जब माने हैं तो हमको भी निकालना है डी बाई डी एक्स। अगर डी बाई डी एक्स पता हो गया तो समझ लीजिए मेरा कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी पता हो गया। क्योंकि बाई के जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स होता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है। तो मैंने सबसे पहले बाई रो माना साइन इनवर्स एक्स है, इधर इनवर्स में था, इधर आके सादा सदी हो गया, तो हो गया साइन बाई इक्वल टू एक्स हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे कि डी सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ डी सी करेंगे तो डी साइन बाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स साइन एक्स का। चलिए अब देखिएगा, साइन का डीसी करने के लिए हम लोग एंगल को मिलाते हैं, छुटका एंगल मिलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डी साइन बाई है तो नीचे लिखेंगे डी बाई, बैलेंस करेंगे तो डी बाई पहले से था डी एक्स इक्वल टू वन। क्यों? क्योंकि एक्स का डीसी वन होता है। चलिए अब साइन का डीसी हम लोग जानते हैं कि कॉस बाई होता है इंटू डी बाई डी एक्स होता है इक्वल टू वन हो गया। ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो बच जाएगा इधर डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू वन बटे कॉस बाई बच जाएगा। क्या बच जाएगा? वन बटे कॉस बाई बच जाएगा। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और सीखने का भी प्रयास करते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं कि कॉस बाई। देखो छोटू, हमको साइन बाई का मान पता है एक्स है, साइन बाई का मान कितना है? एक्स है। बोलेगा साइन बाई का मान कितना है? एक्स है। देखिए साइन बाई का मान एक्स है, कॉस बाई का मान यहां से निकालना पड़ता है। तो ऐसा करो कि इस कॉस बाई को साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन में कन्वर्ट कर दो, जो कि आप क्लास 10 में पढ़े थे। तो एक बटे क्या कर दो, इसको अंडर रूट कर दो और वन माइनस साइन स्क्वायर बाई कर दो। देखो ये फॉर्मूला कॉस बाई के स्थान पे ये वाला होता है, जानते करते हैं। नहीं जानते हैं, हम थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं यहाँ पे, फिर मिटा देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कॉस निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यहाँ कॉस बाई निकालना है तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर बाई, जस्ट लाइक इसी का काम किया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स लिख देना है, जो है जो लिख देना है, और एक बटे रूट अंडर भी देना है वन माइनस साइन बाई का मान कितना है? एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, और यही हमारा साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है। अगर कोई पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है सर, तो एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यही हुआ कि पहले एगो सीख लो, बाकी 6 वो तुम सिद्ध कर देगा। एगो सीख लो खाली। मेरा मकसद ये कि एगो सीखो फिर 6 वो सिद्ध करो। ये नहीं कि 6 वो रट जाओ, अब पता चले कि कौन सिद्ध हो रहा है, तो वो पढ़ाई काम का नहीं है। पढ़ाई उस काम का है कि एक वो सीखा और 6 वो प्रूव करने का क्षमता जो रखेगा वही आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि मतलब कि 6 वो रट गया, अब बताने के लिए बोला गया, पूछा तो एक भी नहीं जवाब जान रहा है, तो वैसा कोई काम का नहीं, कोई काम के नहीं। एक वो सीख, अच्छे वो सीख बना दो, तो वो सबसे बड़ी महत्व रखता है। तो एगो सीखो। देखो साइन इनवर्स एक्स पूछा तो हम तुरंत मान लिए बाय रूट साइन इनवर्स, तुरंत मानना है सब में। सारा इधर इनवर्स में, इधर आएगा सारा सदी में, तुरंत इतना काम कर देना है। फिर तुरंत डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सब क्वेश्चन में। फिर डी बटे डी एक्स, साइन बाई है तो साइन बाई, डी बटे डी एक्स, एक्स है तो एक्स, यहाँ देखो एक्स है तो एक्स। अब देखो एंगल मिलाते हैं तो यहाँ बाई है, यहाँ एक्स है, मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ बाई है तो यहाँ बाई करना पड़ेगा। बैलेंस किए बट डीएक्स किए छुटका बराबर एक्स डीसी 1 होगा। चलिए साइन बाई डीसी कॉस बाई, तो कॉस बाई में लिख दिया, डिवाइड डीएक्स इक्वल टू 1। आज जो यहाँ देल रहेगा ये इसको उसी फॉर्म में बदल देना है। पहले भागम दे के भागम दे दिया और कॉस बाई को साइन के बाई में कन्वर्ट करो ताकि एक्स के टर्म में तुम्हारा आंसर आ जाए। तो कॉस बाई का फॉर्मूला √1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, आ गया आंसर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट लाइक इसी तरह से हम कॉस इनवर्स एक्स का सिद्ध करके दिखाते हैं, आप लोग ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स है, सर इसका कैसे सिद्ध करेंगे सर? कुछ नहीं यार, जस्ट लाइक इसी नहीं। मान लो, माना कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेट, बाई रो मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, मान लिए कि नहीं मान लिए? हाँ, इधर इनवर्स में है कि नहीं, इधर एक्स थी तो हो जाएगा कॉस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, जैसे इससे हुआ था। फिर डी सी कर दो, तो डी से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे डी बटे डी एक्स। यहाँ पे क्या है कॉस बाई, तो कॉस बाई इक्वल टू डी बटे डी एक्स एक्स। ये जो बतिया लिखा है ना, एक बदले डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स। अब बाकी जो था जो हम चुपका दिए, जो फीको के लिए। अब यहाँ एंगल मिलाएंगे तो डी कॉस बाई बटे डी बाई हो जाएगा, बैलेंस करेंगे तो डी बाई बटे डी एक्स हो जाएगा। एक्स के से दुनिया जानता है एक होता है। कॉस बाई मैंने पिछला पठन पाठन अगर नहीं देखे हैं पार्ट नंबर 2 तो पार्ट नंबर 2 जरूर देखिएगा मेरा, उसी में मैंने साइन का बढ़िया से सिखाया है एकदम बेहतरीन ढंग से। तो इसको एंगल मिलाते हैं, एंगल तो कॉस के एंगल मिलाएंगे तो मिल गया, ठीक है। तो कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन बाई होता है, लिख दिए यहाँ पे गुने डी वाई बाई डी एक्स। चलिए बहुत अच्छा है, इक्वल टू 1। अब मैंने देखा कि साइन बाई का मान दिया जी एक्स, नहीं कॉस बाई दिया, ठीक है, इसको लटकाएंगे और साइन को तुरंत बदलेंगे कॉस में ताकि उसका जगह एक्स लिख सके, यही काम करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए तुरंत करना है, 1 माइनस साइन बाई, माइनस को ऊपर भेज सकते हैं मन करेगा तो -1, और साइन बाई के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई तुरंत कर देंगे फार्मूला से, तुरंत एक क्षण भी नहीं लगे देंगे। और तुरंत लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस कॉस बाई का मान कितना है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका क्या प्रूफ हो गया। देखिए कॉस इनवर्स ये को सीखा तो हर एक बनेगा, रटना नहीं है। एक को साइन इनवर्स का मैंने सिद्ध किया तो कॉस इनवर्स अपने आप सिद्ध हो गया। देखो उसी प्रकार से अगर हम टेन करेंगे तो कॉट हो जाएगा, कॉट से करेंगे तो कोसेक हो जाएगा। तो आसान भाषा में रटने का चीज ही नहीं रहेगा आपका, झंझटे खत्म। देखो अगला हम करके दिखा देते हैं, तीसरा टेन का। देखो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे आशा रखते हैं, टेन की दिखा देते हैं तुमको सिद्ध करके कि कैसे करते हैं। मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स है ना, हो तो क्या करना है, जस्ट लाइक यार जो पहले में किया वही काम करना है, जो दूसरा में किया वही काम करना है यार। तो वही काम करना है कि इसको बाई मान लेना है, लेट करना है, लेट बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स मान लेना है। इधर इनवर्स में इधर आएगा सदी में हो जाएगा टेन बाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। वैसे करेंगे सर डी सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे सर, बहुत अच्छा। अगर हो तो डी बटे डी एक्स करेंगे सर, टेन बाई है सर तो टेन बाई लिखेंगे सर, डी बटे डी एक्स करेंगे सर, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। समझ रहे हैं विद्यार्थी जी? हाँ। अब देखो यहाँ मिलाना पड़ेगा इसको, तो लिखेंगे टे डी टेन बाई बटे डी बाई, बैलेंस करेंगे डी बाई, यही तो निकालना हमको डी बाई डी एक्स आ गया। एक्स का डी सी क्या होता है, यहाँ लिखो एक्स, एक्स का डी सी 1 होता है। और टेन का डी सी क्या होता है सब जानता है, क्या होता था सेक स्क्वायर बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स होता है, इक्वल टू 1 होता है। बात तो समझ में सबको आ ही रहा होगा। चलिए अब जब आ रहा है तो ये गुना में तो उधर जाके भागा में, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है 1/सेक स्क्वायर बाई होता है, जब लटक जाएगा। अब मैं देखेगा क्या सेक स्क्वायर बाई का मान एक्स है, अब देखेगा कि क्या सेक स्क्वायर बाई का मान एक्स है, तो नहीं टेन बाई का मान एक्स है। जो
तो इस सेक स्क्वायर बाई का फॉर्मूला 10 बताओ। तो 10वां पढ़ा है यार, आइए सिम चल गए हैं आप लोग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नहीं जानते हैं तो सेक स्क्वायर बाई की जगह लिख देंगे 1/1 प्लस 10 स्क्वायर बाई। अब चूंकि 10 बाई का मान दिया हुआ है तो रख देने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आपका डी बाई डी एक्स आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका प्रूफ, यानी टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। बोलिए कुछ जानता मैथ में? प्रूफ करने के लिए एक वो सीखोगे ना तो 1000 को प्रूफ करोगे। खाली 10वां का तीनों फॉर्मूला बढ़िया से याद रखिए, बस खट 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 उड़ जाएगा। तो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, टेंशन दो, केवल दो, बाकी हम समझ लेंगे। देखिए 10 की है, इसी तरह से कॉट भी कर देते हैं, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो कॉट इनवर्स एक्स है ना, तुरंत क्या करेंगे, लेट बाई बराबर मान लेंगे कॉट इनवर्स एक्स, तुरंत बाई बराबर, इधर इनवर्स में धरा के साथ सदी, तो कॉट बाई इक्वल टू एक्स तुरंत। फिर तुरंत कहेंगे डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी मतलब डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर। जो भी दूसरी जगह ही पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, कहीं से पढ़ रहे हैं आप, किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइए सर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, मस्त लगता है सर, एक इंटरेस्टिंग फीलिंग होता है। तो चलिए डीसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। अब करते हैं डीसी, तो इसके बदले में डिवाइडेड डीएक्स लिखाता है। कॉट बाई है तो कॉट बाई लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड डीएक्स है, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, सीधा सीधी। तुम इसको मिलाएंगे, जब मिलाओ पहले होकर बाद है कुछ होगा, जानते हैं या नहीं जानते हैं क्या है नहीं, बाद में दुनियादारी करना, बैलेंस भी कर देना है तुरंत लगे लहर, देरियो करना है। एक्स की डीसी हम लोग सब दुनिया जानती है कि एक होता है, तो बच्चा जानता है कि एक्स का डीसी एक होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए आप देखिए ये मिल रहा है, तो कॉट बाई का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर बाई। नहीं जानते, जान गए आज, क्या दिक्कत है, पहले जानता वही जानकार होता है। अभी तो जान गए आप लोग कि कॉट बाई का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर बाई होता है, और नहीं जानते पिछला वीडियो में तो जान डाला हुआ है बहुत ही खूबसूरत ढंग से, आप तो जानते हैं। तो चलिए, तो कॉट बाई का डीसी हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए हो गया ना सर, इक्वल टू 1। ये गुना में हो जाएगा तो भागा में सटल लटक जाएगा, जो सटता है वही लटकता है। चलिए तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स 1/- माइनस कॉसेक स्क्वायर बाई, ये माइनस हल्का हो तो चल जाएगा ऊपर, तो -1 बटे कोसेक स्क्वायर बाई। कोसेक स्क्वायर बाई का फॉर्मूला जानना चाहिए, फॉर्मूला क्लास 10 वाला क्या होता है। क्यों फॉर्मूला सर, क्योंकि हमको यहाँ कॉट दिया था, कॉट में बताओ कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होता है, तो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई, समझिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग कर देंगे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फार्मूला, प्रूफ हो गया आपका कॉट इनवर्स बाई का। आपको सही ढंग से ये फार्मूला यही है और यही आपका सही भी है। तब बताइए 4 को मैंने प्रूफ किया, कहीं हाथ रुका? नहीं सर, आपका भी नहीं रुकेगा सर, आप कॉन्फिडेंस रहिए। अगर हमारे चैनल पर जुड़ गए हैं ना तो कॉन्फिडेंस रहिए, आप खाली एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी टॉपिक का वीडियो डाले आपका कॉन्फिडेंस हो। अब पर डे मेरा वीडियो जाएगा सर, पर डे डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 मैंने खत्म कर दिया, पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 4 में 5 पार्ट में हम डिफरेंशिएशन को समाप्त कर देंगे। उसके बाद अगला चैप्टर में लेकर आएगा, फिर सारी चीज में फॉर्मेशन में तैयार करेगा। तो टेंशन लेने को नहीं, यहाँ प्रैक्टिस सारा चीज चलेगा, कोई दिक्कत आपको होने नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन नए कंटेंट्स, बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए चारों सिद्ध कर लिए और 2 को बचा, वो 2 को भी सिद्ध कर लेते हैं। चलिए 5 नंबर में बच गया कि सेक इनवर्स एक्स का, इसको सिद्ध कीजिए सर। 5 नंबर में आपका हो गया सेक इनवर्स एक्स का डीसी, आप सिद्ध कीजिए सर थोड़ा सा। हाँ बढ़िया से चलते हैं, तुरंत करेंगे लेट, बाई मानेंगे सेक इनवर्स एक्स, तुरंत इधर इनवर्स में इधर आएगा साथ साथ, जैसे यहाँ हुआ सब क्वेश्चन में सेम टू यार, एकदम फोटो कॉपी मार दो एकदम फेविकॉक नहीं है। तो इधर हो जाएगा सेक बाई इक्वल टू एक्स। अब लिख दो यहाँ पे डे से बेथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फिर लिख दो डी बाटे डी एक्स, सेक बाई लिख दो बराबर डी एक्स बटे डी एक्स लिख दो। अब देखो यहाँ बाई है, एंगल साइन में एंगल मिलाते हैं, बाई है छोटू, यहाँ पे एक्स है, नहीं मिल रहा है सर, मिलाओ और क्या करोगे, कुछ है तो डी सेक बाई बटे डी बाई, बैलेंस करो, डी बाई ए बाई बढ़िया से लिखाओ, बाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। 1 कैसे लिख दिया सर, हाँ बुआ एक का डीसी एक होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए अब देखिए सेक एक्स का डीसी दुनिया जानती है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू क्या होता है, टेन एक्स होता है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे इसको कि सेक बाई इंटू
टेन बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। ये दोनों सटा हुआ है, दोनों गुना में है, उधर जाके दोनों डिवाइड में जाएगा, उधर जाएगा तो दोनों डिवाइड में जाएगा। चल भेज दोनों को, तो इधर बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बटे सेक बाई इंटू टेन बाई। अब देखिएगा हमको सेक बाई का मान पता है एक्स, तो सेक बाई को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल टेन को छेड़छाड़ करेंगे। और टेन बाई का फॉर्मूला सेक में हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो हम यहाँ बता देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हम इतना तक तो एक बट्टे सेक बाई का एक्स दिया हुआ है, टेंशन नहीं। और टेन बाई को केवल सेक बाई के टर्म में लिखना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस या सॉरी सेक स्क्वायर बाई -1 होता है। बोलो कैसे? देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस में एक इधर आएगा तो माइनस में एक, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर बाई। और टेन थीटा का मान निकालना है तो इधर स्क्वायर में तो इन्हें रूट में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर बाई -1 टेन बाई का मान रख दिया। अब क्या करेंगे कि एक बट्टे कर देंगे एक्स कर देंगे रूट अंडर, सेक बाई का मान एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे -1 हो जाएगा। मतलब कि सेक इनवर्स एक्स का डीसी हो गया 1 बट्टे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। देखिए कितना करेक्ट के साथ आ गया। क्यों रटते हो? रटना गुना है, हमारे चैनल पर रटना गुना है, और सीख कर जाना है, और आसान भाषा में सीख कर जाना है, कहीं नहीं रुकेगा। देखिए ये फॉर्मूला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं कोसेक में 6 नंबर में, कि कोसेक को हम कैसे सिद्ध करके दिखाते हैं आपको, कोसेक इनवर्स बाई का। चलिए कोसेक इनवर्स बाई को हम लोग सिद्ध करते हैं, और देखिए आप लोगों को शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसीलिए हम नीचे लिखने का प्रयास करें। हमको लगा था कि दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसीलिए मैंने कैमरा में देखने चल गए हैं कि दिखाई पड़ रहा कि नहीं। कॉसेक इनवर्स बाई अब दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। हाँ अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, कॉसेक इनवर्स बाई है। चलिएगा तो कॉसेक इनवर्स बाई का डीसी करते हैं, तो हम तुरंत मानेंगे लेट, तुरंत लेट करेंगे, लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे सर? हम मान लेंगे बाई बराबर मान लेंगे कि कॉसेक इनवर्स बाई, मान लेते हैं। मानने में क्या आता है, पैसा कट जाता जी? नहीं, मान लेते हैं कि बाई बराबर कॉसेक इनवर्स बाई। ठीक है, अब इधर इनवर्स में है, इधर आएगा सरस्वती में, तो हो जाएगा कॉसेक बाई इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इधर एक्स ना जी, सॉरी बाई बराबर यहाँ एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी कर रहे हैं। ठीक है, तो बाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स है। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ से इधर इधर आ गया तो यहाँ बच गया एक्स। अब लिख देंगे डी से विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी करना था, मान लिए बाई और कॉसेक इनवर्स एक्स मान लिए, इधर इनवर्स में है, इधर आके सदा सदी हो गया, उधर छूछे एक्स बच गया। अब लिखिए डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम डीसी करेंगे तो लिखेंगे डी बटे डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे है कोची कॉसेक बाई है बराबर डी बटे डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे कोची है एक्स है। अब देखिएगा एंगल मिलाना होता है तो मिला देंगे, तो डी होगा कॉसेक बाई होगा बटे डी बाई कर देंगे, बैलेंस करेंगे डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 कैसे सर? तो x का डीसी 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, ये तो हजारों बार बोल चुके हैं। चलेगा कॉसेक बाई का माइनस होता है कॉसेक बाई इनटू होता है कॉट बाई इक्वल डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स भी लिखना बहुत जरूरी है, इसको मत छोड़ देना, बराबर 1। ये दोनों गुना में है, सट्टल है, उन्हें जाकर लटक जाएगा, तो बच जाएगा इधर डी बाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा बटे 1 बटे हो जाएगा माइनस कॉसेक बाई कॉट बाई। अब देखिए माइनस तो ऊपर चल जाएगा, तो माइनस तो ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब कौशिक बाई के जगह हम कौशिक बाई के जगह हम एक्स लिख देंगे। देखिए कौशिक बाई के जगह तो हम एक्स लिख देंगे, चलिए सही है। लेकिन कॉट बाई को पता नहीं है, तो कॉट बाई को कौशिक बाई के टर्म में तोड़ेंगे तो हो जाएगा कौशिक स्क्वायर बाई -1 हो जाएगा। तो इसका हर आ जाएगा -1, यहीं पर लेते हैं कि -1 बटे अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये आपका करेक्ट प्रूफ हो गया। देखिए -1 तो -1 एक्स का एक्स अंडर रूट लिख दिए, कौशिक बाई का मान होता है एक्स तो एक्स स्क्वायर लिख दिए -1। बबुआ रे 6 वो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो 6 वो प्रूफ के साथ याद रखो बबुआ, ये नहीं कि रटने का प्रयास करो, रटोगे जिंदगी भर रटते रह जाओगे। 6 वो की 6 वो हमको लगता है कि आप भी प्रूव कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा यस सर मैं तो इसे जरूर फोड़ूंगा सर, इसमें तो कोई शक संदेह नहीं है। अब हमको लगता है कि इनवर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो फार्मूला पे तोड़े जाते हैं, तो उस टाइप की मैं बात बताना चाहता हूँ, देखो समझना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को भी बताने का सिखाने का प्रयास करता हूं, सीखिए आप लोग केवल। देखिए कैसे फार्मूला बेस्ड रहेगा डी बटे डी एक्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ दे देगा आपको कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स,
ठीक है। और कहेगा इसका डीसी बताओ रे, तो कितना लड़का इसको बनाने लगेगा। लेकिन होशियार से होशियार बुतरू के काम नहीं कोई कि मतलब हो चिकने चिकने पात। तो वही बात आप लोग में होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा तब तक आप लोग ऐसे रहिएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लाइए, माइंड पर प्रेशर डालिए और सीखने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास मत कीजिए। देखिए इसको बनाइएगा साइन इनवर्स के अगले, कॉस इनवर्स के अगले, तो मत अगला पगला जाइएगा। लेकिन एक आसान भाषा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बचपन में पढ़े थे पाई बाई 2 होता है। बचपन में नहीं बल्कि इससे पहले पढ़े थे इनवर्स चैप्टर में। तो डी बटे डी एक्स हो गया, इसको लिख देंगे पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 का डीसी हो गया 0। बोले क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी दुनिया में कहीं भी आ जाए 0। तो देखिए कितना आसानी से हो गया 0। तो ऐसी एक क्वेश्चन और पूछ देता है कभी कभी एग्जामिनर्स कि डी बटे डी एक्स कर देता है, यहाँ लिख देता है टेन इनवर्स एक्स, अब प्लस हो पूछ देता है कॉट इनवर्स एक्स। तो जस्ट लाइक ये भी तो वही बात है चिल्ला, क्या है तो डी बटे डी एक्स है, और इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है, अब पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन और इसमें अलाउ कर देता है कि डी सेक इनवर्स एक्स करता है प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स करता है, अब बटे डी एक्स कर देता है, इसका मान पूछता है तो इसका मान भी हो जाएगा 0। आप लोग समझ ही रहे हैं कैसे होगा, क्योंकि इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का डीसी क्या होता है 0 होता है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानते हैं। यहाँ पे चमक रहा होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर चमक रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि डी पाई बाई 2 बटे डी एक्स इक्वल टू 0। समझिए ना, इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है छोटका, इसीलिए 0 हो गया। समझ में आया ना? हाँ। तो इस प्रकार से ये तीनों पूछ सकता है इनवर्स में, या ज्यादा नहीं पूछ सकता है। ये बात आप लोग निश्चित कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस के इनवर्स के क्वेश्चंस में बहुत सारे फॉर्मूला का भी उपयोग होता है, तो वो अगले वीडियो में प्रैक्टिस के साथ करेंगे। तो चलिए आज के लिए मैं इतना रहते हैं, विशेष मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। अगर हमारे चैनल पर कोई नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड press the bell icon. Thanks, Bill of